रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कहा सरकार लगाए रामायण पर रोक। स्वामी प्रसाद मौर्य पर रसूखा लगाने की मांग, हिंदू महासभा के साथ साधु संतों ने जताया विरोध, लखनऊ में दी गई तहरीर। उन्नाव में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, कार को कुचलने के बाद घसीटता रहा डंपर। नेता सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती आज, अमरोहा में 30 किलोमीटर की बनाई गई मानव श्रृंखला। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा ऐसे मुकदमे सिर्फ प्रचार के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। रामचरितमानस को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक नेता इस ग्रंथ को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। इस लिस्ट में नया नाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का जुड़ गया है। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। मौर्य ने कहा कि तुलसीदास की रामायण पर सरकार को रोक लगा देनी चाहिए। रामायण में दलितों और पिछड़ों का अपमान किया गया है। मौर्य ने कहा कि अगर सरकार इस ग्रंथ पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती तो उन श्लोकों, दोहों और चौपाइयों को हटाया जाना चाहिए जिनसे दलित समाज का अपमान होता है। उन्होंने कहा कि तुलसीदास की रामायण में दलितों, औरतों, पिछड़ों का अपमान किया गया है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बेतुके बयान पर अपर्णा यादव ने जोरदार जवाब भी दिया है। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में, ये अच्छी बात नहीं। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। नागपुर के अंधविश्वास उन्मूलन समिति के बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगाए गए इल्जामों के बाद अब संत समाज की ओर से भी उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में देश भर से आए साधु संतों ने धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। माघ मेले में आए साधु महात्माओं ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा कि वे संत नहीं है और आगे उनका भी हाल आसाराम या निर्मल बाबा जैसा होगा। इतना ही नहीं, मेले में आए साधु संतों ने चेतावनी दी कि संत समाज धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जल्द बैठक करेगा। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के गड़ा गांव के रहने वाले, जिनको बचपन में जो है लोग दुलार से धीरू कहते थे, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी मां ने दूध बेच करके विषम परिस्थिति में पढ़ाई कराया बच्चों की। वो अपने बहन की शादी करने में जो है इतनी गरीबी थी कि नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने जो है तो साधना के बल पर, उन्होंने जो है अपनी सद्भावना के बल पर, हनुमान जी की कृपा से आज हजारों गरीब बच्चियों का कन्यादान करते हैं। अपने तरफ से पैसा लगा करके हजारों गरीबों लड़कियों का कन्यादान कराते हैं, शादी कराते हैं। मध्य प्रदेश जो कह रहे हैं डंडी बाबा या कोई भी संत कहते हैं, वस्तुतः वो संत के रूप में नहीं है, क्योंकि इनकी परंपरा, इनके पास शक्ति है, और शक्ति इस प्रकार की है कि बहुतों के कल्याण की बात करते हैं। ऐसे ज्ञानी, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे संत हो, जो ज्ञानी होता है, सनातन धर्म के संबंध में बोलता है, ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए।
और उनको इस प्रकार से ढोंगी कहना। हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को बकवास कहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध वाराणसी में भी शुरू हो गया है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने स्वामी प्रसाद को चर्च टूल किट का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर इस विवादित टिप्पणी की अखिल भारतीय संत समिति कठोर निंदा करती है। उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री से लेकर कर्नाटक तक के नेताओं के बयानों को चर्च प्रायोजित वामपंथी टूल किट का हिस्सा कहा। जितेंद्रानंद बोले कि स्वामी प्रसाद भी उसी गैंग का सदस्य हैं। टूल किट के तहत काफी प्रायोजित ढंग से हिंदुओं को असहिष्णुता का तमगा देने का प्रयास हो रहा है। पूज्य संत एवं सारथी की हत्या के संदर्भ में जो नए नए तर्क आ रहे हैं, उसमें हत्या आरोपियों को बचाने के लिए जिस पीटर डे मिलो उर्फ प्रभुदास क्रिप्टो क्रिश्चियन का नाम आ रहा है, यह सोनिया गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य भी रह चुका है। अतः अब यह सुई गहरे षड्यंत्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है। वामपंथी एवं क्रिश्चियन मिशनरियों की मिली भगत से पूज्य संतों की हत्या हुई है। हमारी तो शुरू से एक मासूम मांग थी कि हत्या आरोपियों पर कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द इनकी सजा निर्धारित की जाए। उन्नाव में रविवार देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को बेरहमी से रौंद दिया। लोगों को रौंदते हुए ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर से कार खाई में गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 2 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा अचलगंज थाने में हुआ। आपको बता दें कि कार सवार भतीजी का तिलक लेकर जा रहे थे, जिसमें पिता, बेटे और दामाद की जान चली गई। वहीं हादसे के बाद राहगीरों ने लखनऊ कानपुर हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस दौरान भीड़ ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर जा रहे पीआरडी जवान दर्शन लाल की पिटाई भी कर दी। सूचना पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाकर शांत कराया। आज शाम को 7 बजे जो आजाद चौराहा है, वहाँ पर एक दुखद और बहुत बड़ी घटना हो गई है, जिसमें एक ट्रॉला द्वारा एक कार को टक्कर मार दी गई। दोनों गाड़ियाँ जाकर के गड्ढे में गिर गए, जिससे कि 3 लोगों की जो कार सवार थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। साथ में 3 व्यक्ति अन्य जो बाहर थे, चौराहे पर खड़े थे, उनकी भी इसमें मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से कुल 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। तेज गति से वाहन चलाना इसकी पहली गति है, पहला कारण है। और ठीक से चौराहे पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर, तो यही अभी तक तो प्रथम दृष्टया घटनास्थल का निरीक्षण करने पे। रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ रही हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोग भी उसकी कड़ी निंदा करने लगे हैं। हिंदू महासभा के लोग साधु संतों के साथ हजरतगंज कोतवाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत पत्र दिया। यही नहीं, सपा एमएलसी के खिलाफ रसूका लगाने और गिरफ्तारी की मांग भी की गई। वहीं आलमबाग में किसान मंच ने भी स्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता शशि चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरह से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को विवादित बयान दिया है, इससे 100 करोड़ हिंदुओं को ठेस पहुंची है। इसलिए हम लोग इसकी पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। जी, आज जो है रामचरितमानस का जिस प्रकार से अपमान किया गया है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया है, इससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। तो उसको लेकर हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और यहाँ पर एफआईआर कराने आए। 4 बजे इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे हम लोग। और अब देखना ये है हमको कि समाजवादी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या रहता है। माननीय अखिलेश यादव जी हिंदुओं के साथ खड़े हैं या नहीं। अमरोहा में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर 30 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें 56,000 लोग शामिल हुए। सड़क सुरक्षा माह के तहत सड़क सुरक्षा मानव श्रृंखला और सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने मानव श्रृंखला को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया और यातायात नियमों का पालन करने की सभी लोगों ने शपथ ली और रोड सेफ्टी को लेकर एक दूसरे को जागरूक भी किया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर ये मानव श्रृंखला बनाने के निर्देश प्राप्त हुए थे और इसमें सड़क सुरक्षा
की शपथ लेना था। तो बहुत ही आपने देखा उत्साह से जनपद में लोगों ने भाग लिया है और कुल जनपद में 55,000 लोगों ने भाग लिया और 30 किलोमीटर की लंबाई में ये मानव श्रृंखला बनाई गई है। नगर अमरोहा में जो जोया से और यहाँ बम्बूगढ़ तक का 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है। बाकी हमारे जनपद में 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में जगह जगह पे लोगों ने इस मानव श्रृंखला बनाई और जिसका उद्देश्य है कि कैसे हम सड़क दुर्घटनाएं रोकें, उसमें निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा। ये आज सड़क सुरक्षा दिवस के रूप में जैसा कि आप विदित है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती है। इसमें मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है जो कि लगभग 3 किलोमीटर 4 मीटर यानी 3400 मीटर के आसपास की मानव श्रृंखला बनाई गई। विभिन्न विद्यालयों के छात्रों को सम्मिलित करते हैं और उन्हें सड़क सुरक्षा से संबंधित शपथ दिलाएंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। साधु संत और राजनीतिक दल के लोग उनके बचाव में खड़े हो गए। अब महोबा के चरखारी से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण सिंह राजपूत भी उनके बचाव में आ गए। उन्होंने उन पर सवाल उठाने वालों पर हमला करते हुए कहा कि अगर नारियल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो फिर चर्च में कैंडल जलाना और मजार में चादर चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री महादेव और श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो महादेव उनकी रक्षा करेंगे। सही गलत क्या है, महादेव की कृपा से जल्द ही सामने आ जाएगा। अब महादेव की कृपा है और महादेव अगर कोई सच्चा सनातनी होगा और सच्चा राम भक्त होगा तो महादेव उसकी रक्षा भी करेंगे और उसके ऊपर झूठे इल्जाम लग रहे हैं या जो भी लग रहे हैं उसका भी खुलासा जनता के सामने महादेव की कृपा से आ जाएगा। मगर मैं फिर भी ये बात कहूँगा, जिन लोगों ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं, क्योंकि मैं तो कभी बागेश्वर धाम गया नहीं हूँ और मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात भी नहीं है। वो क्या करते हैं इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मगर जो भी करते हैं ठीक है। अगर किसी की कोई समस्या का समाधान कर रहे हैं, किसी की पीड़ा का निस्तारण कर रहे हैं। अमरोहा में एक नवविवाहित जोड़े ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। युवती ने जनपद के उच्च अधिकारियों और आईपीएस अफसर पर गंभीर आरोप लगाए। युवती ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, अब उसके पति और ससुराल वालों को जान का खतरा है, जिसके लिए प्रशासन उसे सुरक्षा मुहैया कराए। युवती ने बकायदा इसका वीडियो बनाकर वायरल भी किया। युवती अमरोहा जिले की रहने वाली है और उसने अपने मामा आईजी लव कुमार वर्मा पर आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वालों का अपहरण आईजी लव कुमार ने करवाया है। मैं खुशी वर्मा, जिला अमरोहा से और मैं बालिक हूँ और मैंने अपनी शादी अपनी मर्जी से की है संजीव कुमार से। मेरे मामा आईजी लव कुमार, संजय वर्मा और अंकुर वर्मा अपने प्रेशर से मेरे ससुराल वालों को तंग कर रहे हैं। मेरी ननंद और मेरे देवर का अपहरण कर लिया है और मुझ पर भी अत्याचार कर रहे हैं। मेरी अमरोहा एसपी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो मेरे परिवार वालों को, मेरे ससुराल वालों को और मेरे पति को सुरक्षा दें, वरना मुझे और मेरे पति को आत्महत्या करनी होगी और उसके जिम्मेदार मेरे लव मामा आईजी और अंकुर वर्मा और संजय वर्मा होंगे। शाहजहांपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मानव श्रृंखला का आयोजन सुभाष चौराहे पर किया गया, जहां पुलिस प्रशासन, नगर निगम और प्रशासन की टीम मौजूद रही। स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। इस आयोजन में करीब 5 लाख छात्र और छात्राएं भारी संख्या में शामिल हुए। नेता सुभाष चंद्र जी की जयंती के अवसर पर सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत एक बृहद मानव चयन लगभग 10,000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया ये नेता सुभाष चंद्र चौराहे पे, और इसके अलावा हर ब्लॉकों पे, हर नगर पंचायत में भी ये चयन बनाई। देश को आजाद करने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर व्यापारी, नेता और आम आदमी देशवासियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताजी की जयंती पर अयोध्या में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने नगर निगम स्थित नेताजी की प्रतिमा पर पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कवेंद्र सहानी ने की तथा संचालन युवा व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष मानव मेहरोत्रा ने की। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है और हम लोग विगत 30 वर्षों से नेताजी की जयंती यहाँ पे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले मनाते आ रहे हैं।
और आज भी उनकी जयंती यहाँ पे धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारी भारत सरकार से एक मांग है कि हम लोग जयंती हमेशा मनाते हैं। मेरठ से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर महिला ने अपने ससुर पर गंदी नजर से देखने को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उसका कहना है कि ससुर कहता है कि तेरे बदन पर तेल की मालिश कर दूं। जब पत्नी ने ससुर की यह हरकत अपने पति को बताई तो पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा। हद तो तब पार हो गई जब महिला मायके रह रही थी तो ससुर के पति से शिकायत कर दी, जिसके बाद पति ने महिला को लात घूंसे से जमकर पीटा। फिर परिजन महिला को लेकर लिसाड़ी गेट थाना पहुंचे और तहरीर देकर पुलिस से शिकायत की। पूरा मामला लिसाड़ी फतेहुल्लपुर देर का बताया जा रहा है। आज भी मुझे मेरा मार के गया है, मुझे रेपटे मार के गया है। और जी मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। हाँ, और तू सर की भी बहुत गलत नजर है। तू सर कहते हैं मैं तेरे बदन पे तेल मत लूं। ये कहते हैं। उनको 1 साल से परेशान कर रहे हैं मुझे। रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा से पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक मनोज कुमार पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया दी। मनोज कुमार पांडे ने कहा कि जहां तक रामचरितमानस का सवाल है, वह हम सभी के धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस को भारत ही नहीं विदेश के लोग भी पढ़ते हैं और मानस को स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो जीवन जीने की एक जीवंत पद्धति है। अगर रामचरितमानस का हम अनुसरण करें तो हम समझते हैं कोई व्यक्ति जीवन में कहीं वो किसी चीज से बाहर हो ही नहीं सकता। रामचरितमानस जहाँ परिवार को कैसे साथ लेकर के चलना है, भाइयों के प्रेम की बात करता है, पति और पत्नी के रिश्ते कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति त्याग क्या होता है, माता और पिता के साथ क्या रहता है, अपनी जो जनता है उसके प्रति क्या प्यार और भावना होनी चाहिए। हम सम्मान तो बाइबल का भी करते हैं, हम सम्मान कुरान शरीफ का भी करते हैं, हम सम्मान गुरु ग्रंथ का भी करते हैं। ये भारत है जिसमें विभिन्न धर्म और जात वर्ग के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हम इन सारे ग्रंथों की तुलना करें तो कहीं ना कहीं सारे ग्रंथ सबको साथ लेकर के चलने का, सबको सम्मान देने का और सब में प्यार और ममता भरने की बात। हरदोई में सुभाषपा प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामायण को बैन करने को लेकर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। सुनील अर्कवंशी ने कहा कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी लोग भगवान राम को पूजते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य बताएं कि क्या बीजेपी सांसद और उनकी बेटी उनके इस बयान से सहमत है। श्री राम जो है हमारे आराध्य हैं, हम लोग उनको आज सदियों से मानते चले आए हैं। लोग इस तरीके से टिप्पणी करना शायद उनको जो पिछली सत्ता में रहे हैं और इस बार सत्ता में ना आ पाने की हताशा का बयान नज़र आता है। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। इस मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद इस तरीके का बयान बोलने का काम कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।